सो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। जा रही हूँ जिम। आज है मंडे, अभी सुई स्कूल जा चुके हैं। आज सौरभ ने उसको ड्रॉप करा है और अभी जिम जाने से पहले मैं सौरभ को नींबू पानी देकर जा रही हूँ। तो बस कुछ नहीं, इसके अंदर एक नींबू, आधा नींबू स्क्वीज करा है और थोड़ा सा सॉल्ट डाला है। ठीक है जी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कॉफी ना पीते रहें, थोड़ा सा बीच में पानी भी पिए। और मुझसे ना सादा पानी नहीं पिया जाता, तो मैं अपने पानी के अंदर हमेशा अपना नींबू स्क्वीज करके थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। कई बार नमक नहीं भी डालती हूँ। घर में अगर पुदीना और क्यूकम्बर्स होते हैं तो वो भी डाल देती हूँ। थोड़ा सा अदरक का रस भी कभी कभी डाल लेती हूँ, तो प्रॉपर डिटॉक्स वाटर बना लेती हूँ। लेकिन आज सिर्फ नींबू है, तो सौरभ सूरी के लिए नींबू पानी रेडी है और मैंने अपना नींबू पानी रेडी कर लिया अपनी जिम की बॉटल के अंदर। तो चलते हैं जिम। पहले उसको ये दे देते हैं। Okay. मैं आ चुकी हूँ मैं जिम से और फटाफट वाली ग्रोसरी शॉपिंग भी कर ली है। इससे पहले मैं ग्रोसरी शॉपिंग को अरेंज करूँ और मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं अपने व्लॉग्स में, गाइस, हम लोग ये वाला लिक्विड यूज करते हैं, वॉशिंग लिक्विड कपड़े धोने के लिए, इकोवर। इट्स अ प्लांट बेस्ड एंड नॉन बायो। ठीक है, कभी भी आप वॉशिंग लिक्विड लाएं हमेशा नॉन बायो लेकर आए। ठीक है, मेरे हस्बैंड का मैसेज आया 5 मिनट। ओके राइट, तो ये वाला हम वॉशिंग लिक्विड यूज करते हैं। जी, ये करिए मैंने अपनी ग्रोसरी शॉपिंग। तो बेल पेपर आई है, बनाना आए हैं, क्यूकम्बर, रेडिश, तबुला। मुझे पता है मेरे पास टाइम नहीं होगा अभी कुकिंग का, तो बस मेरे पास उबले हुए चने पड़े हुए हैं, वो इसके अंदर डाल के एक सैलेड प्रिपेयर हो जाएगी फटाफट से। चीज़ आया अबीर के लिए और सलामी, और ये लेकर आई हूँ कॉर्न थिन्स। ये मैं और सौरभ खा लेंगे हमस लगाकर, तो ये स्नैकिंग वगैरह में काम आ जाएगा। और आजकल हमारे ना ये वाले बिस्किट्स बहुत फेवरेट हो रखे हैं, बड़े स्वाद होते हैं। एक बिस्किट के अंदर कैलोरी भी बहुत कम है दोस्तों, 35 कैलोरीज हैं। तो कॉफ़ी के साथ खा के मज़ा आता है। मैंने पहले भी दिखाया था अपने व्लॉग्स में। ये हमारे इंडिया के वो हैं मैरी गोल्ड, ब्रिटानिया मैरी गोल्ड। सूरी साहब के लिए कॉफ़ी रेडी हो गई है। दे दिए मैं कॉल पे हूँ। बस फटाफट से। तो अभी के लिए मैंने ब्रोकली वाले परांठे बनाए हैं, तो सौरभ जा रहा है इसको लेने के लिए। तो आज उसकी छुट्टी थोड़ी देर से होनी थी, तो मैंने कहा मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी होगी। तो रास्ते में इतना ट्रैफिक होता है, जब तक वो वापस आएगा तब तक तो बेचारा भूख से आधा हो जाएगा। हालांकि स्कूल में उसको स्नैक्स और लंच मिलता है, बट स्टिल माँ का दिल ही होता है दोस्तों। जब मैं ऐसे परांठे बना रही थी मुझे अपनी मम्मी की याद आ जाती है। वो भी मेरे लिए ऐसे ही परांठे बनाती थी जब मैं अपने स्कूल से वापस आती थी, अपने काम से वापस आती थी। फाइनली मैंने शावर वगैरह ले लिया है। जिम से वापस आके ना मैं सीधा अपनी एडिटिंग पे बैठ गई थी। अब जाके मुझे थोड़ा टाइम मिला है अपने लिए, तो बस अपने लिए क्या, अब डिनर की तैयारी करते हैं। आज बनाना है चिकन ब्रॉथ, तो चिकन ब्रॉथ बनाएंगे। और आज जैसे कि आपको मेरे व्लॉग का टाइटल ही बता रहा है, तो आज हम अबीर के बारे में बात करेंगे। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि आपने शुरू में पिछले साल व्लॉग्स बनाए थे, अबीर को एस्थमा था, एलर्जीज थी, उसका क्या हुआ। तो पहली बात तो अबीर को एस्थमा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। लेकिन हाँ, उसकी चेस्ट में से हमें एक वीजिंग साउंड सुनाई देती थी जब वो ब्रीथ करता था, ठीक है। और उसको कोल्ड एंड कफ भी बहुत जल्दी हो जाता था, हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। और हम लोग डॉक्टर्स के भाग रहे होते थे। लाइक कैलपोल, न्यूरोफिन तो इज लाइक वो डे टू डे वाली बात हो गई थी, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा, किन चीजों ने हमें हेल्प करी, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले अभी सूरी स्कूल से आ चुके हैं, उनको मैंने शावर दे दिया है। अब उनको कपड़े वपड़े चेंज करा के मैं पीछे उधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं उनको बोल कर आई हूँ कि आपका 10 मिनट्स का ब्रेक है, नीचे आ जाओ, ठीक है। 10 मिनट्स का ब्रेक लो। जब उसका ऐसे ब्रेक होते हैं ना, तो उसमें वो स्क्रीन टाइम करता है और साथ में अपने स्नैक्स खाता है, तो वो उसका ब्रेक है। अभी ब्रेक में से ना टाइम कट जाएगा, 8 मिनट रह गए हैं 10 मिनट की जगह। कहने को 10 मिनट का ब्रेक होता है, आराम से 20 मिनट ले लेता है वो। अबीर के लिए तैयार करा है चीज प्लेटर,
तो जब भी अभी स्कूल से वापस आता है उसको हम स्नैक्स देते हैं। तो स्नैक्स में चीज़ रहता है, क्रैकर्स रहते हैं, सलामी रहती है, कई बार बॉइल्ड चिकन रहता है और क्यूकम्बर्स होते हैं, ग्रेप्स होते हैं। तो अभी उसने आते साथ स्कूल से आते साथ ग्रेप्स खा लिए थे, तो मैं उसको दोबारा ग्रेप्स नहीं दे रही हूँ। और मैं भी आपको दिखाती हूँ 1 मिनट में उसका चीज़ प्लेटर। तो अभी का चीज़ प्लेटर बोल लो या फिर स्नैक प्लेटर बोल लो, वो रेडी है। तो इसमें सलामी है, क्यूकम्बर्स हैं, चीज़ है और मैंने क्रैकर्स के ऊपर ना बटर स्प्रेड करा है। You to the camera. This doesn't look fancy. Oh my goodness, this looks so fancy. अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो हमने ग्रेप्स खा लिए थे, है ना। तो आज हमने फ्रूट्स में क्या क्या खाया पूरे दिन में? Grapes and apple. हाँ, हाफ एप्पल खाया था मॉर्निंग में। Morning. तो मॉर्निंग में अभी ने वीटाबिक्स खाए थे मिल्क के साथ, सॉरी, और मैंने इसको हाफ एप्पल दिया था और एक टोस्ट भी खाया था, है ना, ब्राउन ब्रेड वाला। तो मैं आपको वो चीज़ तो बताऊंगी जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करी है अभी के कोल्ड एंड कफ को कंट्रोल करने में। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़, इसके खाने का रूटीन। तो मैंने इसका एक रूटीन बनाया हुआ है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके जाता है स्कूल। मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट करता है सुबह उठकर, वीटाबिक्स के साथ मिल्क लेता है या फिर मैं इसे स्क्रैम्बल एग, बीन्स और टोस्ट, इसका ब्रेकफास्ट कराती हूँ। ये दोनों ही ब्रेकफास्ट इसके फेवरेट ब्रेकफास्ट है। उसके बाद हम इसको थोड़े फ्रूट्स देते हैं अगर ये घर पर होता है। अगर ये स्कूल जा रहा है तो ये दोनों में से कोई एक ब्रेकफास्ट करता है, एक फ्रूट खाता है, या तो हाफ एप्पल खाता है या फिर हाफ पेयर खाता है। कोशिश मेरी यही रहती है कि इसको मैं ये सारा ब्रेकफास्ट कराऊं सुबह जाने से पहले। हम इसको स्कूल में खाना नहीं देते हैं बिकॉज इसको स्कूल से ही खाना मिलता है। तो स्कूल में इसको अच्छा खासा लंच मिलता है, इनका स्नैक ब्रेक भी होता है। घर से मैं इसको थोड़े से स्नैक्स दे देती हूँ, जैसे कि पेयर दे दिया, कभी कभी ग्रेप्स दे दिए, क्रैकर्स दे दिए। इसको बिस्किट्स बहुत पसंद है, वो दे देती हूँ। इसको वो रॉ मैंगो बहुत पसंद है, वो दे देती हूँ। तो कुछ ना कुछ दे देती हूँ इसके बैग में अगर इसको भूख लगे अपने प्ले टाइम में। और स्कूल के स्नैक्स इसको अच्छे ना लग रहे हैं, क्योंकि स्कूल में ना स्नैक्स में वो ज्यादातर फ्रूट्स देते हैं। तो कई बार अगर इसे फ्रूट खाने का मन नहीं हो रहा तो एटलीस्ट ही कैन हैव हिज ओन स्नैक्स। And if you guys haven't tried dry mango, I mean, you should go and try it. It is amazing. ड्राई मैंगो बिल्कुल रेजिन्स की तरह होता है। मैं ऑर्गेनिक ड्राई मैंगो लेके आती हूँ इसके लिए, तो वो इसे खाना बड़ा अच्छा लगता है। छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, अभी मेरे पास कोई पैकेट है नहीं, आज ही हमारे फिनिश हुए हैं वो रॉ मैंगो, लेकिन मैं आपको किसी ना किसी ब्लॉग में जरूर दिखा दूंगी। तो वो इसको खाना बहुत पसंद है। जैसे रेजिन्स आते हैं वैसे रॉ मैंगो आता है। But they're even better than raisins. हाँ, रेजिन्स इतने खुश होकर नहीं खाता, लेकिन जब छोटा था तब खाता था रेजिन्स। लेकिन उसे हाँ रॉ मैंगो पसंद। चलो जाओ अपने स्नैक्स फिनिश करो। बस दोपहर में ये वहाँ पे अपना लंच करता है। जब हम इसे स्कूल लेने जाते हैं हम घर से जरूर इसके लिए कुछ ना कुछ बना कर लेके जाते हैं। हाँ, कभी कभी हो जाता है हम लोग नहीं बना पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं बाजार से कुछ खरीद लेती हूँ इसके लिए। बट 99.9% मैं अपने घर से इसके लिए खाना बना कर लेके जाती हूँ, क्योंकि आई नो दैट कि स्कूल फिनिश करता है, फिर इसका कोई ना कोई क्लब होता है, क्योंकि इसने लंच करा होता है 12:30 बजे और स्कूल की छुट्टी होती है 3:40 और फिर 4 बजे इसका कोई ना कोई क्लब जरूर होता है। तो वो 3:40 और 4 के बीच में जो मैंने इसको स्नैक्स दे रखे होते हैं, ये बस वही स्नैक्स खा पाता है। तो मुझे पता है जब मैं इसको 4:30 पिक करूंगी बच्चा बहुत भूखा होगा। कई बार तो इसका क्लब 4:45 पे भी फिनिश होता है ना। तो बस मैं घर से इसके लिए खाना लेके जाती हूँ। तो अभी आज आपने देखा ही होगा मैंने इसके लिए ब्रोकली के परांठे बनाए थे। हाँ जी बोलो। Tomorrow, Mama, you're gonna have to give me lots of snacks. I have to wake up at 6 o'clock. हाँ पता है मुझे, जो बैठो वहां Early देखें। hockey. कल सुबह इसकी अर्ली हॉकी है। बस इसने वो परांठे खाए, फिर ये घर आया, इसने शावर वगैरह लिया, फ्रेश हुआ और अब ये अपने स्नैक्स खा रहा है। अब स्नैक्स खाते ही ये अपने होमवर्क पे बैठेगा और फिर हम इसको डिनर कराएंगे। और हमारी कोशिश रहती है कि 8:30 बजे से पहले पहले अपना डिनर कर ले, ताकि 9 o'clock लाइक ये सो रहा हो, बस सोने चला गया हो ये 9 o'clock। तो क्योंकि डाइजेस्ट भी कर लेगा। इसके खाना खाने के बाद भी हम कोशिश करते हैं थोड़ी एक्टिविटीज करें, खेल ले अपने रूम में या नीचे खेलता रहता है जितनी देर मैं और सौरभ अपना किचन विचन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चिकन ब्रॉथ। तो बस उसकी तैयारी कर रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स को चॉप कर रही हूँ। चिकन ब्रॉथ की जो रेसिपी है ये मैंने रिकॉर्ड करी है आप लोगों के लिए। तो ये रेसिपी आएगी मेरे कल के ब्लॉग में। तो
तो हाँ जी दोस्तों, अभी चला गया है ऊपर, उसने खाना वाना खा लिया है एंड ही इज रीडिंग अ बुक विद हिज डैड नाउ। तो बड़े सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि अबीर को एस्थमा था, आप उसको इनहेलर दे रहे थे, क्या हुआ उसका? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अबीर को एस्थमा बिल्कुल भी नहीं था। अबीर वॉज एलर्जिक टू पोलन, ठीक है। उससे पहले हमने ये लोकेट करा था कि अबीर इज एलर्जिक टू नट्स, माइल्ड नट एलर्जी है इसको। तो इन सब के चलते हुए लास्ट टू लास्ट ईयर अबीर की बहुत तबीयत खराब हुई थी, और तबीयत ऐसे खराब हुई थी कि वो अपने कमरे में ब्रीथ करता था, हमें सुनाई देता था, वीजिंग साउंड बहुत ज्यादा था, और बुखार भी उसका उतर नहीं रहा था। तो मैंने वो व्लॉग इसके अंदर अटैच कर दिया है, उसका लिंक, तो आप देख सकते हैं वो व्लॉग। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने उसको इनहेलर दिया था, उसने बोला इनहेलर विल हेल्प हिम, तो इसको ब्रीदिंग इश्यूज हैं तो इनहेलर इसकी हेल्प करेगा। हमने कुछ 1 ईयर ऑन एंड ऑफ इनहेलर यूज करा है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था इनहेलर से। तो हमने बस खुद से ही सोचा कि इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अंदर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं इसे। और हम कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे थे कि जब भी अभी स्विमिंग करने जाता है ना, ये थोड़ा ठीक रहता है, पता नहीं वो क्लोरीन वाटर की वजह से, आई डोंट नो, उसका जो कंजेशन होता है ना वो थोड़ा कम होता है। तो हमने ना उसकी जहाँ पर वो वंस इन अ वीक जाता था स्विमिंग के लिए, हमने उसको 3 टाइम्स अ वीक भेजना शुरू कर दिया। तो अलग अलग क्लब्स में अलग अलग दिन पे अभी स्विमिंग करने जाता है, और पिछले कुछ 10 मंथ से अभी इज डूइंग स्विमिंग 3 टाइम्स अ वीक। तो उसने बड़ी हेल्प करी है हमारी। दूसरा चीज, मेरी एक फ्रेंड है इंडिया में, उसने मुझे बताया था कि तुम ना इसको छोटी इलायची और सौंफ डाल के पानी देना शुरू करो, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो सुबह शाम मैं अबीर को ये छोटी इलायची और सौंफ वाला पानी देती हूँ। वो पानी मैं कैसे बनाती हूँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बट आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये चीज़, क्योंकि अगर हमें हेल्प हुई है तो शायद आपको भी हेल्प हो जाए। क्योंकि आई नो बच्चे नर्सरी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है, वो तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन आ ही जाता है। लेकिन अबीर के केस में चीज़ें ऐसे हो रही थी कि चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही थी। तो हमें ऐसा लगा कि चलो कुछ अलग करके देखते हैं। तो हमने ये करा और इस चीज़ ने हमें बहुत हेल्प करी है। हमने उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर दिया है। स्विमिंग तो वो जाता ही जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 टाइम्स अ वीक। और उसके खाने की रूटीन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो पूरे दिन में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, उसका जो शुगर लेवल है, जो भी वो खाना खा रहा है, इन सब चीज़ों का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। तो उसका खाने पे हम बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक चीज़ तब भी थी कि जब अबीर अच्छी तरह खाना खा रहा होता था ना, तो वो बीमार कम होता था। तो बस जो जो चीज़ें मैंने सीखी पिछले कुछ 6 से 7 सालों में अबीर की मैंने ऑब्जर्व करी, बस मैंने उन्हीं पे काम करा, और अभी रिजल्ट्स आपके सामने हैं। टचवुड। एक टाइम था कि हमें बात पे पैरासीटामोल देनी पड़ती थी। आज कुछ 8 से 9 महीने हो गए हैं, मुझे अबीर को पैरासीटामोल नहीं देनी पड़ती। सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ग्लैड। इनहेलर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसको। ये जो पानी इतना वर्क करता है उसके लिए। अभी हम पीछे वीकेंड पे अपने फ्रेंड्स के घर पे गए हुए थे, तो मुझे लग रहा था उसकी ना आवाज़ थोड़ी भारी हो रही है, उसका गला खराब हो रहा है। तो आई थॉट कि चलो यार इसको ना कफ सिरप दे देती हूँ, या फिर, और मुझे थोड़ा सौरभ को लग रहा था कि वो थोड़ा गर्म भी है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बुखार सा हो रहा है उसे। तो हमने कहा चलो पैरासीटामोल दे देते हैं, थोड़ा बच्चा अच्छा फील करेगा, काम फील करेगा। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं इसको ना वही अपना सौंफ इलायची का पानी देती हूँ। हालांकि मैं कभी डिले नहीं करती हूँ इसमें। सुबह उसको उठने के बाद सबसे पहली चीज़ बेड पे मैं सौंफ इलायची का पानी देती हूँ। रात को जब वो सोने जाता है, वो सौंफ इलायची का पानी पीकर सोता है। और मैंने वही उस दिन भी करा, और नेक्स्ट डे बच्चा एकदम ठीक था। तो पता नहीं ये पानी वर्क कर रहा है, या वीर बड़ा हो रहा है, या स्पोर्ट्स एक्टिविटी काम कर रही है, आई रियली डोंट नो, बट आई थॉट कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए काम कर रही है मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि वैसे भी इस पानी के कोई साइड इफेक्ट्स तो होंगे नहीं होपफुली। तो अगर आपके बच्चों को भी कोल्ड एंड कफ है, यू कैन ट्राई इट आउट, और बस उनके खाने की रूटीन की तरफ ध्यान दें, वही मैं करती हूँ। पिछले कुछ 1 साल से तो मैं ऐसे आई एम लाइक इस टाइम पे ये खाना है, मैं उसको नहीं इतना फोर्स करती हूँ। लाइक मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि मेरे बच्चे ने अभी ये खाना है, और उसकी भी ना एपेटाइट बढ़ी है। तो अभी क्योंकि ये ब्रीदिंग का कोई इश्यू नहीं है, बीमार नहीं पड़ रहा है, तो उसकी एपेटाइट थोड़ी बढ़ी है। तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी, और टचवुड भगवान करे बस सब कुछ ऐसे चलता रहे और अभी ठीक रहे। मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ मैं वो पानी कैसे बनाती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक केटल रख ली है, यहाँ पर सौंफ है, तो
ज़्यादा नहीं, बस कुछ इतने से आधी टीस्पून सौंफ इसके अंदर डाल देंगे हम। बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और 3 से 4 छोटी इलायची, ठीक है। बस इसको मैं ऐसे तोड़ के डाल रही हूँ ताकि वो इन्फ्यूज जल्दी हो जाए, ठीक है। आप चाहो तो आप पीस के भी डाल सकते हो। और मैंने केटल के अंदर पानी गर्म कर लिया था, पीने वाला पानी, उसको बस मैं पोर कर दूंगी ये ग्लास की केटल के अंदर। और बस ये 1 कप पानी है, और 1 कप पानी के लिए आधी टीस्पून सौंफ और 3 से 4 छोटी वाली इलायची काफ़ी है। बस इसको थोड़ी देर के लिए इसके अंदर इन्फ्यूज होने देंगे, कुछ 3 से 4 मिनट। आप चाहो तो आप इसे एक बार स्टर भी कर सकते हो। मैंने एक बार स्टर कर दिया। अब इसको पोर करेंगे कप में। और बस ये पानी अब अबीर को दे देना है हमने पीने के लिए। और ये ना बिल्कुल माइल्ड ग्रीन टी की तरह टेस्ट करता है, और अबीर को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत काम करता है उसको ये पानी। और हमें खुद पीकर बड़ा अच्छा लगता है, बहुत स्मूथ हो जाता है पानी ना, ये सौंफ और इलायची डालने से। और इससे अबीर के कोल्ड एंड कफ में इतना फ़र्क है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इट वर्क्स रियली वेल फॉर अस। उसको उठने के बाद और सोने से पहले इतना पानी देते ही देते हैं। हाँ जी भाई, बुक रीडिंग हो गई? चलो अब ये पानी पियो। दोनों हाथ से होल्ड करो। थोड़ा गर्म है, ठीक है। I like the cap. अक्सर मैं इसको दूसरे कप में देती हूँ ना, आज मेरे को वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने ट्रांसपेरेंट कप में दिया है। Can you always give me this cup? ठीक है, हमेशा दे देंगे। चलो अब जल्दी पी लो इस पानी को। और सबको बता दो आपको ये पानी पीकर कैसा लगता है। I don't like it, but it's good for my throat. But yeah. But do you feel better after drinking this? okay, my throat is my throat is sore now, so like. हाँ, ऐसा लगता है अबीर ग्रीन टी पी रहा है ना? ये अबीर की ग्रीन टी है। You have the like soothing feeling when I want sip, but I told you. it doesn't. दोनों हाथों से पकड़ लो, ठीक है। अब पी लो आराम से बैठ के। एंड गुड नाइट। और कप यहाँ पे साइड में रख देना, मैं ले जाऊंगी। अब इसीलिए मैं इस वाले कप में नहीं देती This is हूँ। why they invented this cup for me. चलो, गुड नाइट, लव यू।